अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। सबसे पहले और वीडियो को साथियों लाइक एक बार आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आज अब चलते हैं, इसमें से कितना सवाल आपका हल होता है एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार बताएंगे। उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन सा है? जी है नजीर अहमद की कहानी। क्या नाम है? नजीर अहमद की कहानी। ऑप्शन नंबर डी। इसको किसने लिखा? तो साथियों इसको मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा। किसने लिखा? मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने लिखा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला खाका निगार। निगार का मतलब लिखने वाला। कौन है लिखने वाले? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक मंटू और फरहतुल्लाह बेग। तो उर्दू को पहला खाका निगार जो है वो साथियों फरहतुल्लाह बेग है, इन्होंने ही लिखा था। नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? यानी डिप्टी नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे? शागिर्द थे, वालिद थे, उस्ताद थे, चचा थे। तो डिप्टी नजीर अहमद जो है वो फरहतुल्लाह बेग के क्या थे? उस्ताद थे। क्या थे? उस्ताद थे। ऑप्शन नंबर सी। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नाविल से है, अफसाना निगारी से है या किससे है? देखिए ध्यान दीजिएगा, उर्दू का सबसे पहला जो नाविल है उसका नाम है मिरअतुल उरूस। क्या नाम है? मिरअतुल उरूस। और मिरअतुल उरूस को डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा है। डिप्टी नजीर अहमद ने कुल साथियों जितने सारे नाविल लिखे वो सारी की सारी नाविल है, इस्लाही नाविल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिप्टी नजीर अहमद ने 1869 में जी क्या लिखा था? तो इन्होंने साथियों मिरअतुल उरूस नाविल लिखकर नाविल निगारी की इब्तिदा की थी। तो इसीलिए उर्दू नजीर अहमद का ताल्लुक किससे है? नाविल निगारी से है। अगला क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? मिस्टर रजा, मियां दानी, मिस्टर मुबय्यिन और मियां शानी। तो फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में साथियों कौन रहते थे? तो मियां दानी। कौन रहते थे? मियां दानी। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई थी? 1875 में, 1888 में, 1885 में और 1847 में। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई है और इनकी जो वफात है वो 1947 ईस्वी में हुई थी। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के वालिद मुहतरम का नाम क्या था? अब्दुल्ला बेग, नजीर अहमद, हशमतुल्लाह बेग, कोई नहीं। तो इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम था साथियों हशमतुल्लाह बेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गले पर छुरी फिरना मुहावरा का मतलब है परेशान करना, जुल्म करना, जम करना, जमकर बैठना, नाराज होना। गले पर छुरी फिरना, गले पर छुरी फिरना का मतलब क्या होता है? गले पर छुरी फिरना, जी गले पर छुरी फिरना। तो देखिए गले पर छुरी फिरना इसका मतलब होता है जुल्म करना। नहीं बोलते हैं तुम मुझ पर कितना छुरी फेरोगे गले पर, तो साथियों जुल्म करना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई थी? चलिए बताइए, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई? 1905 ईस्वी में या फिर 1906 में या फिर 1947 में और 1958 में। तो फरहतुल्लाह बेग पैदा हुए थे 1885 में और उनकी जो वफात है वो 1947 में। पैदा हुए थे दिल्ली में और वफात जो है वो आपका हैदराबाद में हुआ था। तो क्या होगा आपका? 1947। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? फूफी ने की थी, वालदा ने की थी, वालिद ने की थी, चचा ने की थी। तो फरहतुल्लाह बेग की जो परवरिश है उनकी फूफी थी जिसका नाम था हुस्न जहां बेगम, उन्होंने ही की थी, जो कि लावलद थी, यानी उनको कोई औलाद वगैरह नहीं था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। फरहतुल्लाह बेग की परवरिश फरहतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? फूफी ने, वालदा ने, वालिद ने या दादी ने? तो फरहतुल्लाह बेग की परवरिश जो है, फरहतुल्लाह बेग की परवरिश जो है उनकी फूफी ने की थी। किसने की थी? फूफी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 11 का। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है।
नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है साथियों मिट्टी का तेल। क्या नाम होता है? मिट्टी का तेल। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि एक दिन में आपको 500 ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए, जी नहीं। कम से कम एक दिन में आपको 5 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो 10 दिन में 50 चैप्टर तो पढ़ लीजिएगा, तो 50 चैप्टर से जो जो सवालात आएंगे उसका तो आपका हल हो जाएगा। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि आपको इसी ढंग से पढ़ाया जाए। मजमून सबसे पहले जानते हैं किसको बोलते हैं। आमतौर पर किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एस्से लफ्ज मखसूस है। ठीक है, मजमून की मुतअद्दिद अक़साम है, अक्सर मौजू या अंदाज़े तहरीर की वजह से इन्हें अलग से पहचाना जाता है। जैसे कि साथियों तनकीदी मजमून होता है, जिस तहरीर में शेर व अदब की ताबीर व तशरीह की कोशिश की गई की कोशिश होगी उसे तनकीदी मजमून कहा जाता है। इसी तरह जैसे कि इल्मी मजमून जिस तहरीर में लिखने वाला का नुक्ता नजर इल्मी हो और तहरीर का अंदाज भी आलिमाना शान का हामिल हो उसे इल्मी मजमून कहा जाता है। जरीफाना मजमून, जिस मजमून में लिखने वाला जरीफाना रुख इख्तियार करे और इसे जरीफाना मजमून कहा जाता। मतलब यह हुआ कि साथियों जिस मजमून के अंदर तंजो मजाक किया गया तो उसको क्या बोलते हैं? जरीफाना मजमून। इंशाइया को बोलते हैं पर्सनल एस्से, जिस तहरीर का अंदाज जाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया कहा जाता है। अब जानते हैं कि जो आपके टॉपिक में है साथियों, जिसका नाम है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल जो है वो एक मजमून है और इस मजमून को लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। तो यही कहा गया इसमें कि असल नाम इनका क्या है, तो ख्वाजा हसन नज़ामी है। वालिदैन ने इनका नाम कासिम अली रखा था और मामू ने इनका नाम अली हसन कहकर पुकारते थे और अल्लामा इकबाल इन्हें ख्वाजा हसन नज़ामी लिखना शुरू किया था और इसी नाम से ये मशहूर हो गए थे। यानी अल्लामा इकबाल का दिया हुआ नाम है ख्वाजा हसन नज़ामी। वालिद का नाम था सैयद आशिक अली निजामी और वालदा का नाम था सैयदा चहीती बेगम। पैदाइश जो है 1878 में बस्ती निजामुद्दीन औलिया में हुई थी, यानी दिल्ली में, और वफात 31 जुलाई 1955 को हुई थी। देखिए यहां पर 1955 आया तो 2-3 बातें याद रखिएगा। 1955 को ही साथियों सआदत हसन मंटू की भी वफात हुई थी। आगे मैं आपको बताऊंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री, जिसका नाम था निजामी बसरी, इन्होंने ही लिखा था। यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने एक सवाने उम्री जो लिखा था जिसका नाम था निजामी बसरी, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की है, इसको भी साथियों किसने लिखा था? तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने लिखा था। सी पाराए दिल इनके इंशा परदाजी का अहम नमूना है। पूछा जाता है कि सी पाराए दिल किनका लिखा हुआ है, तो ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ है। अब कुछ अहम पॉइंट्स देख लीजिए। कुछ अहम पॉइंट्स में यह है कि पूछा यह जाता है कि मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ मजमून है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर खाक यानी मिट्टी को समझा जाता है। अमेरिका का रॉक फेलियर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। यह पूछा जाता है कि रॉक फेलर जो था वो कहां का रहने वाला था, तो अमेरिका का। इसका जिक्र किस में हुआ है, तो मिट्टी के तेल में। ठीक है, चलिए। और उसके बाद आगे है साथियों, आगे आपका है, अब आपका मारूजी सवाल आता है। भाई पीडीएफ डेली का डाला जा रहा है, पीडीएफ एप्लीकेशन से डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड पीडीएफ एप्लीकेशन से करना है, वहां से हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? शफी जावेद का, वजीर आगा का, ख्वाजा हसन नज़ामी का और अहमद जमाल पाशा का। चलिए बताइए। आपको किसी का ये नहीं करना है, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको एग्जाम पास करना है या नहीं करना है। मिट्टी का तेल एक मजमून है, ये किसका लिखा हुआ है, तो ये साथियों ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर कौन है? आग है, हवा है, मिट्टी है या पानी है? मैंने बताया था कि खाक या मिट्टी दोनों में से कोई भी आएगा, ये सबसे कमतर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी ऊपर में पढ़ाया हूं। अगला क्वेश्चन है,
मुसव्विर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार को कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को, ख्वाजा हसन नजामी को, रतननाथ सरसार को और राशिदुल खैरी को। देखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए मुसव्विर फितरत, तो मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन नजामी को कहा जाता। लेकिन अगर यही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए मुसव्विर गम किसको कहा जाता, तो मुसव्विर गम जो है राशिदुल खैरी को कहा जाता। ठीक है, चलिए, ख्वाजा हसन नजामी की पैदाइश कब हुई थी? 1878 में, 1877 में, 1885 में और 1890 में। तो ख्वाजा हसन नजामी की जो पैदाइश है वो 1878 में हुई थी और इनकी जो वफात है साथियों वो कब हुई है? 1955 में। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तनकीद कहते हैं, सवानह कहते हैं, मजमून कहते हैं, खाका कहते हैं। तो देखिए कोई खास मौजू दे दिया जाए, कोई खास टॉपिक दे दिया जाए, उस पर जो कलमबंद होता है उसको बोलते हैं साथियों मजमून। क्या बोलते हैं? मजमून। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये आपका हो गया जी मिट्टी का तेल, जो कि ख्वाजा हसन नजामी का लिखा हुआ। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। देखिए, बाज पुराने लफ्जों की जो नई तहकीक है ये एक इल्मी मजमून है। इसको लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी। कौन लिखने वाले हैं? सैयद सुलेमान नदवी। तो आपको याद रखना है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक ये एक मजमून है और इसको लिखने वाले कौन है? तो सैयद सुलेमान नदवी। तो इनका असल नाम क्या है? तो सैयद सुलेमान नदवी है और वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। पैदाइश जो है 22 नवंबर 1884 ईस्वी को दसना, जो अब नालंदा में है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई थी और वफात जो है 23 नवंबर 1953 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में हुई थी। यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये 1884 है ना, तो 1884 में ये पैदा हुए थे और 1884 में ही साथियों आगे आप पढ़ेंगे यगाना चंगेजी की भी पैदाइश हुई थी। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 1884 में। 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए और अल्लामा शिबली नौमानी जैसी शख्सियत के शागिर्द रशीद हुए। यानी अल्लामा शिबली नौमानी के सबसे चहीते शागिर्द कौन थे? तो सैयद सुलेमान नदवी। 1902 ईस्वी में इनका पहला मजमून जिसका नाम था खातूनों की तालीम, पटना के रिसाले अलपंच से शाये हुआ था। आपको यह पूछा जाएगा खातूनों की तालीम किसका रिसाला है? सैयद सुलेमान नदवी का। कहां से शाये हुआ था? अलपंच से। अलपंच कहां से निकलता था रिसाला? तो पटना से निकलता था। इसी साल इनका एक मजमून लाहौर से आखिर वक्त से भी शाये हुआ था। 1906 में रिसाला अन्नदवा के ये क्या हो गए? मुदीर हो गए थे। 1913 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के अखबार अल हिलाल से ये वाबस्ता हुए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ता से साथियों एक अखबार निकाला था जिसका नाम था अल हिलाल। यह अखबार उन्होंने 1912 ईस्वी में निकाला था। कब निकाला था? 1912 में। तो 1913 में इससे जाकर जुड़ गए कौन? सैयद सुलेमान नदवी। तसानीफ जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 जिल्द है। देखिए, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल 6 जिल्दों में है, जिसमें से 4 जिल्द जो है, आखिर की 4 जिल्द सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है और जो शुरू की 2 जिल्द है उसको साथियों अल्लामा शिबली नौमानी ने लिखा है। अल्लामा शिबली नौमानी सीरतुन नबी की पहली जिल्द मुकम्मल और दूसरी जिल्द नामुकम्मल था कि 14 नवंबर 1914 को इंतकाल कर गए और जब उनके इंतकाल हो गया साथियों तो बाकी के जो 4 जिल्दें हैं सैयद सुलेमान नदवी ने पाया तकमील तक पहुंचाया। तकसीम हिंद के बाद जून 1950 में सारी इमलाक हिंदुस्तान में छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए। मतलब जितनी सारी चीजें थी वो सब के सब साथियों यहां से छोड़कर वो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जो इनकी तसानीफ है, तसानीफ में आता है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबो हिंद के ताल्लुकात, हयात शिबली जो कि सवाने उमरी है अल्लामा शिबली नौमानी की। उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के उन्वान पर नुकूश सुलेमान, ये साथियों इनके मजमूनों का जी ये है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हयात इमाम मालिक, उसके बाद आपका है मकालात सुलेमान, खुतबात मदारिस, ये सैयद सुलेमान नदवी के क्या हैं? तो साथियों इनके तसानीफ के नाम है। कौन कौन से? सीरतुन नबी, अरबो हिंद के ताल्लुकात, हयात शिबली, रहमत आलम, नुकूस सुलेमान,
हयात इमाम मालिक, मकालात सुलेमान, खुतबात मदारिस। जे उसके बाद साथियों आगे है कुछ अहम अहम नुक्कात, कुछ अहम अहम पॉइंट्स जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ, ये एक क्या है तो मजमून है। अब ये जो मजमून है, चूंकि सैयद सुलेमान नदवी का जो मजमून है उसको साथियों एक जगह इकट्ठा किया गया है और उसका नाम है नुक़ूश सुलेमानी। तो ये जो मजमून है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये नुक़ूश सुलेमानी से माखूज है, यानी नुक़ूश सुलेमानी से लिया गया है। सैयद सुलेमान नदवी अल्लामा शिबली नौमानी के क्या थे तो वो शागिर्द थे। क्या थे? शागिर्द थे। उसके बाद साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, पूछा यह जाता है कि सैयद सुलेमान नदवी अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी 4 जबान के माहिर थे। पूछा जाएगा आपको कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबान के माहिर थे, तो वो टोटल साथियों 4 जबान के। कौन कौन सी जबान? तो सही जे अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी, यानी हिंदी और संस्कृत इसके माहिर वो नहीं थे। अरबी जबान में नाश्ता को फुतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फुतूर कहते हैं, और फुतूर के माना होते हैं तोड़ने के होते हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। उसके बाद लफ्ज निहार, निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। देखिए निहार असल में होता है नेह और जोड़ आहार, आहार माने खाना, ने का मतलब नहीं। ये फारसी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल होता है। नहीं बोलते हैं निहार मुंह खाए, यानी बगैर खाना खाए हुए कोई आदमी खाता है तो उसको बोलते हैं निहार, है ना, निहार। तो निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में मुस्तामल है, यानी इस्तेमाल है। एक लफ्ज है आपका अहदी। अहदी जो है ना, अहदी हा पर साकिन के माना सुस्त और काहिल के हैं, जबकि अहदी अलिफ और हा दोनों के ऊपर जबर, इसके माने होते हैं अकेला के होते हैं। क्या माना होता है इसका? अकेला के माना होता है। पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है, जबकि पश्चिम की जबान से मुराद अंग्रेजी जबान है। पूरब की जबान से जे, पूरब की जबान से, पूरब की जबान आपको पूछा जाएगा पूरब की जबान से मुसन्निफ की क्या कौन सी जबान मुराद है, तो अरबी जबान मुराद है, और जबकि पश्चिम की जबान से मुराद अंग्रेजी जबान मुराद है। देखिए बात में ये सारी चीजें निकल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज है, इसलिए साथियों इसको आप ध्यान से समझिए और सुनने की कोशिश करें। सवाल साथियों इससे कुछ बनते हैं, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है। और उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी अरबी, फारसी और उर्दू अंग्रेजी 4 जबानों के माहिर थे। सवाल नंबर 3 में अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फुतूर कहा जाता है। फुतूर के माना क्या है? तो फुतूर के माना है तोड़ने के हैं। लफ्ज निहार किन 2 जबानों में मुस्तामल होता है? तो लफ्ज निहार 2 जबानों में साथियों, किसमें किसमें? लफ्ज निहार फारसी और हिंदुस्तानी दोनों जबानों में इस्तेमाल होता है। कलई किस जबान का लफ्ज है और इसके माना क्या? देखिए कलई काफ लाम ऐन या, तो कलई अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने होते हैं रांगा होता है। क्या होता है? रांगा होता है। इसी से बना है कलई खोलना और कलई फेरना। कलई खोलना किसी के ऐब को जाहिर करना और कलई फेरना किसी के ऐब को छुपाना। और आगे है साथियों सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद उन्वान है। देखिए साथियों एक तो सुर्खी होता है क्या, जो ईंट और पत्थर का गारा बनता है, जिससे आपने देखा होगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये सुर्खी है। पहले जो छत जिससे ढलाई होता था, एक एक सुर्खी होता है कि अरे आपने जो लिख रहे हैं ये टॉपिक, इसका सुर्खी क्या है, इसका उन्वान क्या है? तो सुर्खी दोनों उसी तरह लिखा जाता है। तो सुर्खी से मुराद क्या है? तो सुर्खी से मुराद है उन्वान यानी टॉपिक। उसके बाद आपका सवाल नंबर 8 में है अहदी। अहदी, अहदी और अहदी में क्या फर्क है? देखिए जबर जेर का फर्क है। अहदी और अहदी में क्या फर्क है? तो अहदी के माना होते हैं सुस्त के होते हैं, और जबकि अहदी के माना होते हैं अकेला के होते हैं। क्या माना होता है? अकेला के होते हैं। कलई खोलना और कलई फेरना के माना क्या है? ये दोनों साथियों क्या है? आपका मुहावरा है। कलई खोलना के माना किसी के ऐब को जाहिर करना और कलई फेरना के माने किसी के ऐब को छुपाना। सवाल नंबर साथियों 10 में है पूरब और पश्चिम की जबानों से मुसन्निफ ने कौन सी जबान मुराद लिया है? तो पूरब की जबान से मुसन्निफ की मुराद अरबी जबान है और पश्चिम की जबान से मुसन्निफ की मुराद क्या है? अंग्रेजी जबान है। यह जानना बहुत ही जरूरी था आपको, इसलिए मैंने साथियों आपको यह बता दिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के